देखो बेटा, हीट इज एक्सप्रेस्ड एज एंथैल्पी। देखो बेटा, इनिशियल एंड फाइनल हीट, फाइनल एंथैल्पी can't be determined, can't be determined। सिंपल बात है। देखो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाके अनेक 2000 रुपए खर्च कर दिए, तो उन क्या बोलता है एक केस में, दूसरा भी बोले तो आप बोलेंगे, दूसरे केस में आप ले जाके सिर्फ 100 रुपए ही खर्चे, तो पहले केस में क्या बोलेंगे हम, अमीर है। कितना अमीर है बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता ना। तो इनिशियल अमाउंट आपके पास कितना है वो नहीं बोल सकता, इन 2000 जो चेंज हुए उसकी वजह से आपको वो नाम दे दिया वो अमीर। 100 रुपीज चेंज कर खर्च करे, पैसे नहीं है, कितने कम है वो बोल सकता हो? नहीं बोल सकता। तो क्या मालूम है, कोई भी सिस्टम का हीट शुरुआत में बोलते एंथैल्पी, शुरुआत में कितनी है, फाइनल कितनी है नहीं बोल सकते, लेकिन जो चेंज हो रही ना वो अपन कैलकुलेट कर सकते। कांट बी डिटरमाइंड, बट change in enthalpy can be determined। मालूम कर सकते आप लोग आए। देखो, वर्क is done when volume changes, volume changes। For example, during chemical reaction in test tube, during chemical reaction in test tube, volume changes, but atmospheric pressure in test tube remains constant, यानी ये क्या हुआ बेटा, वर्क इज डन at constant pressure, ध्यान दो जरा, मैं कुछ तो भी लिख रहा हूं, QP हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लिख रहा हूं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप हीट सप्लाई करें कांस्टेंट प्रेशर पे, अभी एंथैल्पी नहीं ला रहा हूं, QP लिख रहा हूं जो शुरू में लिखे थे, ये क्या U माइनस P इंटू डेल्टा V होता, ये कर लिया ना आप लोग। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी है, और वो क्या है, वर्क डन है। इसको वर्क डन बोलते हैं, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो हीट भी अपन डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हीट चेंज को कैलकुलेट कर सकते। सो हीट चेंज डेल्टा QP इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस P डेल्टा V। डेल्टा V बोल तो क्या लिखेंगे अपन, V2 माइनस V1 लिख दिया बेटा। इसको सिंस चेंज इन हीट क्या रहेगा, ये एंथैल्पी रहेगा नहीं रहेगा, जिसको अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको किससे बता रहे हैं, H से। तो H इक्वल्स टू H, इसको क्या लिख सकते हैं आप, U2 माइनस U1 माइनस V2 माइनस V1। सो H इक्वल्स टू, ध्यान दो बेटा, ये U2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो PV1 माइनस ये ले रहा हूं
इसका माइनस कॉमन ले लो, इसका माइनस कॉमन ले लो, U1 प्लस P V2 हो गया। U2 माइनस U1, ये माइनस इंटू प्लस करो, माइनस हुआ, इसका माइनस यहाँ कॉमन लिया तो ये U1 अंदर रह गया प्लस P V2 अंदर हो गया। ये U2 पॉजिटिव है, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, P V1 हुआ। नहीं तो आप इसको ऐसा ले लो बेस्ट, तो आपको याद भी रखने को टेंशन नहीं रहेगा। तो ये क्या होगा, U2 पॉजिटिव माइनस इंटू माइनस प्लस PV2 पॉजिटिव, ये माइनस इसका कॉमन, ये माइनस PV1 का भी माइनस कॉमन ले लिए तो U1 प्लस P1 बना। ये क्या है, फाइनल हीट है, ये क्या है, इनिशियल हीट है। तो ये क्या है, H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी है। तो चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अपने को एंथैल्पी से कुछ लेना देना है नहीं, अपने को चेंज इन एंथैल्पी से लेना देना है। अपने को कितनी हीट देती या कितनी हीट लेती उससे लेना देना है, उसके पास हीट कितनी, अपने को क्या लेना देना है। समझ में आ गया एंथैल्पी? हाँ डालूंगा, इसको लिखूंगा मैं, हो गया। सिंस H is change in enthalpy, therefore written as डेल्टा H। क्या लिखेंगे बेटा इसको, डेल्टा H। अब ये डेल्टा H पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा H पॉजिटिव आउटसाइड द रिएक्शन, आउटसाइड द रिएक्शन, आउटसाइड बोल रहा हूं। कब, अगर ये हीट लिया या हीट छोड़ा तो कब रहेगा, हीट लेना या देना, हीट देना, हीट देना बोल तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हेन हीट गिवन, हीट गिवन बोल तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लिख रहा हूं मैं अभी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोर्ड पे डाल रहा हूं, देखो बेटा, A प्लस B, ये C बना रहा और हीट दे रहा, क्या दे रहा, हीट दे रहा, हो गया। तो रिएक्शन के अंदर हीट को कैसा लिख रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं। लेकिन जब बाहर लिखेंगे इसको, डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस हीट लिखेंगे। समझ में आ गया? दूसरा एग्जाम्पल, कोई रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस 250 किलो कैलोरी एनर्जी, तो डेल्टा H क्या लिखेंगे, माइनस 250 किलो कैलोरी। तो रिएक्शन के अंदर ये क्या रहता, पॉजिटिव, रिएक्शन के बाहर जब डेल्टा H लिखे तो क्या रहता, नेगेटिव। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या लेंगे, नेगेटिव। डेल्टा H नेगेटिव रहेगा कब, आउटसाइड। तो रिएक्शन में क्या रहेगा, पहले दे दिए, अंदर नेगेटिव है, आउटसाइड। ये क्या लिया बेटा, आउटसाइड ना तो माइनस लेना है, ये अंदर प्लस रहेगा, ये प्लस लेना है आउटसाइड, तो अंदर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। A प्लस बी गिव्स, इसको हीट दे रहे अपन, क्या कर रहे हैं, चाय बना रहे, चाय बनाए तो हीट देना पड़ता, चाय की पत्ती दूध सब मिला दिए, हीट दे रहे, तो C बन गई, चाय बन गई। तो इसको कैसा लिखते हैं आप लोग, A प्लस बी गिव्स C माइनस H, उधर आया तो माइनस हो गया, तो अब डेल्टा H क्या लिखेंगे इसका, प्लस हीट। प्लस हीट। तो यहां पर जैसा माइनस आया इसका डेल्टा H का वैल्यू, यहां पर डेल्टा H का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वर्क डन पॉजिटिव,
P into delta V पॉजिटिव कब रहेगा? On the system, work done on the system, on the system मालूम है, इसमें सब जगह अलग अलग पढ़ने की जरूरत क्या अपने को? ये नेगेटिव कब रहेगा? बाय द सिस्टम। तो प्लस माइनस, प्लस लिखो माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाय द सिस्टम। देखो बेटा जरा ध्यान से, तो सिंस एक फार्मूला है पीवी नरसिम्हा राव इक्वल्स टू एनटी रामाराव। क्या है ये? पीवी नरसिम्हा राव इक्वल्स टू एनटी रामाराव। तो P बोलते प्रेशर है, V बोलते वॉल्यूम है, N बोलते नंबर ऑफ मोल्स है, T बोलते टेम्परेचर है, R बोलते यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। वो एक चैप्टर आपको गायब है, किसमें? आपके सिलेबस में। वो चैप्टर नहीं आया तो ये समझ में नहीं आता। अब क्या होता मालूम है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, गैसेस के लिए कुछ लॉज है। पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ? ये चैप्टर में नहीं है, याद रखो। ये बॉयल्स लॉ क्या बोलता मालूम है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स प्रोपोर्शनल रहता। मीन्स वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है। क्या कांस्टेंट रहना है? टेम्परेचर कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम रहता ना, वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता। यानी वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम होता। वॉल्यूम बढ़ा का मतलब क्या है? वॉल्यूम बढ़ा बोलते ये क्लास के अंदर जितने बच्चे ज्यादा हो गए तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता। बोलते बात करना वगैरह आवाजें कम आती। वो यहाँ बच्चे सिर्फ दो ही रखेंगे अपन, वॉल्यूम कम कर दिए तो बच्चे क्या करते? क्रिकेट खेलना शुरू। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ बॉल लगता, कभी दरवाजे पे लगता, आवाज आना शुरू हो जाती, प्रेशर बढ़ जाता। कंडीशन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। अब ये प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम तो मालूम है। वॉल्यूम क्या है? आप जो कुर्सी पे बैठो से है, वो कुर्सी की जो जगह घेर रहे हैं आप, बोलते जो जगह पे कब्जा कर रही है आपकी बॉडी, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। अब रही बात प्रेशर। प्रेशर बोलते फोर्स पर यूनिट एरिया होता। बोलते अफेक्ट ऑफ फोर्स। अफेक्ट ऑफ फोर्स। अफेक्ट ऑफ फोर्स दो तरीके के कल पढ़ा दिया, कल या परसों पढ़ाया तुमने, आप लोगों को पढ़ाया ना। अफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं अपन? प्रेशर। जैसा आप लोग आपको ठहराया था, इनको ठहराया था, इनके पैरों पे इन पूरा ठहरों से था, इनको वेट नॉर्मल दिखता। जब अपने पंजों पे ठहर गए इन, तो थोड़ी देर में उंगलियां दर्द, टोस दर्द देना शुरू कर देते। क्यों? एरिया कम हो गया, इसीलिए फोर्स का अफेक्ट ज्यादा हो गया। तो जो फोर्स का अफेक्ट रहता है उसको बोलते हैं अपन प्रेशर। अब सर गैसेस में कहाँ से फोर्सेस आ गए? तो याद रखो, ये रूम के अंदर जो गैस के पार्टिकल्स है, ये गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते रहते, एक दूसरे से टकराते रहते। एग्जाम्पल देखेंगे, ये टकराते हम कहाँ देख रहे हैं सर? नहीं दिख रहा मालूम। तो प्रेस्टीज कुकर, प्रेस्टीज ही लेंगे, नॉर्मल नहीं लेंगे। वो कुकर के अंदर कुछ तो भी डाल के पका रहे पर, उसको क्या लगाया? अंगार लगाया नीचे, अंगार लगाया तो सीटियां बजाई। वो सीटी किससे बजी? प्रेशर से। वो प्रेशर किसका था? वेपर का प्रेशर था। किसका प्रेशर था? अंदर पानी डाले थे ना, वो पानी किस में कन्वर्ट हुआ? वेपर में। और वेपर क्या करा? वो सीटी को ऊपर करा, तो वो जब निकला वेपर तो सीटी की आवाज आई। जैसे आप लोग होठों को गोल करके हवा निकाले तो सीटी आती ना। 3 इडियट का गाना है, पता है? तो यानी इसका मतलब क्या हो मालूम है? वेपर प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा। अगर वो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो ढक्कन छत पे रहता, अंदर डाल रहे तो वो भी छत पे रहती। तो इतना खतरनाक रहता प्रेशर। प्रेशर से तो इंजन, प्रेशर से स्टीम इंजन बना लिए, इंजन से यानी वो ट्रेन के अंदर हजारों को बिठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। अब नहीं ले जाते, अब तो इलेक्ट्रिक इंजन है आ गया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर
वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर, ये कौन बोले? बॉयल्स लॉ बोले। अब प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? इनवर्स है। तो प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम होगा। अगर मैं ग्राफ डालता हूं तो कैसा आएगा ग्राफ? यहां पर प्रेशर डाला, यहां पर वॉल्यूम डाला, तो ग्राफ ऐसा आएगा। प्रेशर कम होते जा रहा, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा। सिंपल बात है, समझना? तो इसको बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। सुनो ध्यान से, चार्ल्स लॉ क्या होता है बेटा? At constant pressure, volume of the given mass of the gas is directly proportional to absolute temperature. ये असल में डेफिनेशन आगे का पार्ट है, तो इसका पीछे का पार्ट शुरुआत क्या है? शुरुआत ये है कि कोई भी गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाए तो उसका वॉल्यूम 1/273 टाइम्स बढ़ जाता। जैसा 1 लीटर गैस लिए, कितना है वॉल्यूम? 1 लीटर। ये कहां पर है? मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। कौन से डिग्री सेंटीग्रेड पे? 0 डिग्री पे। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 प्लस ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? 1/273 ऐड कर देना इसमें, हो गया। अब नेक्स्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ाया, तो अब क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/273, ये तो है ही, ये तो है ही, प्लस क्या होगा आगे? 1/273 और बढ़ जाएगा। तो यानी बढ़ते जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाते गए तो वॉल्यूम। इसका एग्जांपल, दूध चूल्हे पे रखो सा है, थोड़ी देर के बाद क्या दिखता? दूध ऊपर आते हुए दिखता ना। वॉल्यूम बढ़ रहा ना, वॉल्यूम बढ़ता, मास नहीं बढ़ता। मास बढ़े तो सोने को लगा के 1 से 4 तोले बना लिए कदे, 70 से 2,40,000, नहीं 2,80,000, नहीं। मास नहीं बढ़ता, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ता। मास नहीं बढ़ता, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ता। तो टेम्परेचर बढ़ाते गए तो वॉल्यूम बढ़ता। टेम्परेचर गिराना शुरू करे, -1 डिग्री सेंटीग्रेड करे, तो 1 - 1/273 हो जाता। और 1 डिग्री कम कर दिए अपन, 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, तो क्या हो जाएगा? 1 - 1/273 -1/270, यानी कम होते जा रहा। ये टेम्परेचर को मैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके गया तो वॉल्यूम 0 हो जाता, गैस गायब। एलपीजी सिलेंडर है घर में, वो सिलेंडर का आजू बाजू का टेम्परेचर -273 कर दिए तो उसके अंदर की गैस गायब हो जाती। तो गैस होती क्या? गैस छोटी हो के एक दाना बन के कहीं तो भी कोने में गिर जाती है। तो सर्दी के टेम्परेचर कम हुए तो छोटी होती कोई भी बॉडी, गर्मी में कोई भी बॉडी बड़ी होती, समझे? मालूम है ना? गर्मी में कैसा सोते हैं? फैल के। सर्दी में कैसा है? सुकून के। समझ में आया? तो जैसा जैसा टेम्परेचर आप कम करेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम होगा। और -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी गैस का वॉल्यूम क्या रहता? वो टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोलते हैं? -273 पे डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता? यानी गैस है या नहीं है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी गैस की? प्रेशर क्या हो गया गैस का? यानी हर चीज 0 हो गई। कहां पर? -273 नहीं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी गैस का वॉल्यूम 0। तो इन बोले वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा टेम्परेचर? कैपिटल टी लिख रहा हूं। कैपिटल टी का मतलब होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको केल्विन में लेते। किस में लेते? केल्विन में। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिए, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? 273 केल्विन हो गया है। अगर ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो क्या बन जाता? 274 केल्विन बन जाता। ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या बन जाता? ऐड करो, 300 केल्विन बन जाता। यानी आपको स्मॉल डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर दिया, केल्विन में बदलना है तो क्या करना है? 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करे तो केल्विन आ जाता।
डिग्री सेंटीग्रेड में दिया, किस में बदलना है? केल्विन में बदलना है। तो क्या करना है? 270 ऐड करना है। जैसा मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा, केल्विन में बोलो फास्ट, 298 हो गया। अगर मैं मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया तो केल्विन में कितना होगा? 370। अगर मैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेऊं तो केल्विन में कितना होगा बोलो? अब मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिखाऊंगा, आप लोगों का दिमाग में बैठ जाना है। डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट केल्विन में कन्वर्ट करना है। कैपिटल टी जहां भी देखिए वो क्या लगाना है आपको? केल्विन। और देगा उन किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड में। बदलना किसको है? किसको बदलना है पहले तो ये बोलो, किसको बदलना है? हमारे को बदलना है, समझे? और बदलना कैसा है? डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करना? +273। और भूलने वाले का भाई ये भी बोल दो मुझे, नहीं भूलने वाले है ना? हाँ, तो ये बॉयल्स लॉ हुआ बेटा, सॉरी चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या बोलते मालूम है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या कांस्टेंट रहना है? प्रेशर कांस्टेंट रहना है, प्रेशर कांस्टेंट। अब हमारे तीसरे और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अवोगाड्रोस लॉ। कौन सा लॉ है? अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता मालूम है? वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्या रहता? नंबर ऑफ मोल्स। अब जरा सोचो 1 मिनट के लिए, प्लेन में बैठे तो कितने साल के बच्चे को फ्री रहता? अब 3 इयर्स का बच्चा पूरी सीट लेता। नहीं जी इतनी दे दो, मैं इतने के पैसे देता हूँ, देता हूँ, सीट नहीं देता। अगर मान लो एक आदमी का डायमीटर 3 आदमियों के उतना है, उसको 2 सीटा देता हूँ, क्या ज्यादा पैसे ले लेता? ज्यादा पैसे लेता? नहीं लेता। ऐसा कहता लेता? नहीं बेटा, बाजू का हैंडल उठा के एडजस्ट कर लेते। देखो बेटा, तो अवोगाड्रोस क्या बोले मालूम है? अगर वॉल्यूम बढ़ा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते। तो वो कॉन्सेप्ट कहां से आया है? वो कॉन्सेप्ट यहां से आया है, कोई भी गैस रहने दो, कोई भी गैस, यानी कोई भी इंसान रहने दो, उसको कितने सीटों की जरूरत रहती? 1 सीट की। अमेरिकन को भी 1 सीट को, इंडियन को भी 1 सीट की। तो कोई भी गैस रहने दो, अगर 1 मोल है, मोल क्या होता पहले तो ये बोलो? पढ़ाया ना मैं? नहीं पढ़ाया मैं, चलो बोल दे रहा हूं बेटा। कोई भी मॉलिक्यूल का उसका खुद का वेट, या कोई भी आटम का उसका खुद का वेट या मास, उसको क्या बोलते हैं अपन? 1 मोल बोलते। क्या बोलते? 1 मोल। जैसा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, हाइड्रोजन, ये 1 ग्राम लिख रहा हूं। कितना लिख रहा हूं बेटा? 1 ग्राम। हाइड्रोजन 1 ग्राम बोलते हो, 1 ग्राम का हाइड्रोजन नहीं रहता। ये 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 ये क्या है? आटम्स है। तो यहाँ क्या रहेंगे? आटम्स रहेंगे। क्या रहेंगे? आटम्स। अगर मैं मान लो ये H2 लिखा, इसका मास 2 ग्राम है, तो इसके अंदर कितने? ये नंबर रहेगा। लेकिन ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। यानी इतने मॉलिक्यूल्स को या इतने एटम्स को अपन क्या बोलते हैं मालूम है? 1 मोल बोलते हैं। ये हाइड्रोजन आटम का मास है, ये हाइड्रोजन आटम का नहीं, हाइड्रोजन एटम्स का। और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का, एक का नहीं है। फिर कितने का? नहीं, अभी बताना। एक हाइड्रोजन में इतना मास है, एक हाइड्रोजन में, सॉरी मास बोल रहा हूं मैं, एक हाइड्रोजन में इतने एटम्स है। तो एक एटम का वेट कितना रहेगा? देखो बेटा, 1 बाई, ये नीचे डाल दो डिवीजन में, 6.022 इंटू 10⁻23। या क्या है? ये नंबर नीचे आ गया, तो यहाँ कितना बचा? ये नंबर नीचे ला लिया मैं, तो यहाँ कितना बचा? 1 बचा। 1 बचा तो आटम्स बोलते हैं, आटम बोलते हैं आटम। इसको ये ग्राम का ग्राम ईच इक्वल्स टू 1 आटम। इसको डिवाइड करें तो कितना आता? कितना आता मालूम है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24।
ग्राम। तो एक हाइड्रोजन आटम का इतना मास है, कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये कितना होता मालूम है? दुनिया में ऐसा कोई तराजू नहीं बना जो इसका मास को तोल सके, इतना कम रहता है। इतना कम बोल तो यहाँ से सिर्फ मैं ये करा तो इसके ऊपर लाखों आटम्स आ गए डस्ट के। तो एक आटम का मास कितना रहेगा? बहुत कम, नहीं के बराबर। वो नहीं भी नहीं बोलने को शर्म आ जाती, उससे भी कम है वो, समझे? तो वन हाइड्रोजन आटम का मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। वो वन आटम का है, अपन वन आटम मॉलिक्यूल नहीं पढ़ रहे अभी। तो ये क्या ले रहा हूं मैं? गैस ले रहा हूं ना। ये इसको बोलते हैं 1 मोल, इसको बोलते हैं 1 मोल। ये 1 मोल आटम्स बोलेंगे, ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। अगर मान लो मैं O2 लूं, O2 का मास क्या है? 32 ग्राम। ये क्या है? 1 मोल है। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इसको 1 मोल बोलेंगे। अब क्या बोले मालूम है? कोई भी गैस, कौन से भी गैस रहने दो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रहता? 273 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 273 केल्विन, उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं। प्रेशर रहता 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे 273 डिग्री से 273 केल्विन टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम लेता है? 22.4 लीटर वॉल्यूम लेता। कितना वॉल्यूम लेता? तो ऑक्सीजन का 32 ग्राम, ऑक्सीजन लिए अपन 32 ग्राम वजन करे अपन, वो कितना वॉल्यूम कब्जा करेंगी? ऑक्सीजन उतना करी। कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम है, वो कितना वॉल्यूम कब्जा करेंगे? उतना ही 22.4 लीटर। अभी बता रहा हूं मैं, 10 किलो का बच्चा कितने सीटों पे बैठेगा? 40 किलो का आदमी कितने पे बैठेगा? 80 किलो का आदमी कितने पे बैठेगा? 1 पेज। वैसे ही क्या मालूम है? मास कुछ भी रहने दो अपना। हाइड्रोजन का मास कितना बोला मैं? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम, सॉरी हाइड्रोजन का 2 ग्राम हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एसटीपी पे? कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम कितना करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड 64 ग्राम है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो ये अपन पढ़े ना अवगाड्रोस नंबर। 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता? 2 मोल्स इंटू 2 यानी 44.8 हो गया। 3 मोल्स 22.4 इंटू। तो अवगाड्रो क्या बोले मालूम है? जैसा जैसा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे वैसा वैसा वॉल्यूम बढ़ेगा। ये कब रहता? एसटीपी पे रहता। एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये 3 लॉज हो गए। कौन से लॉज हो गए? और देखो लेफ्ट साइड में कितने हैं? लेफ्ट साइड में क्या है? सब जगह वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यही पढ़े ना। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या लगा दिए मालूम है? कैपिटल आर लगाए। हाँ बोलो। अच्छा टी, तो नंबर ऑफ मोल ये क्या होगा बेटा? एन टी बाई, अभी एन लगाना है, बाई पी। पी को इधर ला लो, पी बी इजिकल्स टू एन आर टी। ऐसा है ये फार्मूला, समझे? अब आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वो वर्ड यूनिवर्सल कब यूज करते मालूम है? दुनिया में पूरे गैलेक्सी के अंदर कहीं भी एक्सपेरिमेंट करो वही वैल्यू लगाना है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर। लेकिन जी का वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटी बोले क्या अपन? नहीं बोले, क्योंकि वो ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता रहता प्लेस टू प्लेस। अर्थ पे अलग है, मार्स पे अलग है, जुपिटर पे अलग है, मून पे अलग है। लेकिन मून पे अगर कोई गैस है तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सॉरी केल्विन पे
कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? जुपिटर पे, मार्स पे, इसलिए वो यूनिवर्सल है। या ध्यान दो बेटा, पहले प्रेशर को अगर मैं कांस्टेंट रखा, प्रेशर को बदलने नहीं दिया मैं एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, वो तो कांस्टेंट है, 2 मोल्स ले तो 2 ही रहेंगे। आर क्या है? कांस्टेंट है, तो बदलेगा कौन? यहां बदलेगा कौन? वॉल्यूम, यानी प्रेशर इंटू डेल्टा वी, वॉल्यूम बदल दी, यानी वर्क करे या नहीं करे, तो यहां कौन बदलेगा? एन आर इंटू डेल्टा टी। इतना गाना गाए अभी इसके लिए, किसके लिए? पी डेल्टा बी की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो? एन इंटू आर इंटू डेल्टा टी। हो गया? देर सिंस वी हैव, क्या है बेटा? चेंज इन एंथैल्पी क्या है? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस आर माइनस P इंटू डेल्टा V। इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे अपन? बोलो जल्दी। एन आर डेल्टा टी। समझ में आ गया? तो कभी भी वर्क करना है तो अपने को क्या करना है? टेम्परेचर देना है। अपने पास तो एक ही तरीका है, टेम्परेचर दिए तो ही वर्क होने वाला है। जैसा मेरी गाड़ी है, टेम्परेचर दिए तो ही चलती हूँ। टेम्परेचर देते कैसा? पेट्रोल जला के। हो गया? कुकर को टेम्परेचर कैसा देते? चूल्हा सुलगा के, है ना? चल, चूल्हा प्लीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल तो वो क्वांटिटी पे डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, यानी अमाउंट ऑफ मैटर। देखो बेटा, जैसा एग्जाम्पल, मास किस पे डिपेंड है? अमाउंट पे। वॉल्यूम किस पे डिपेंड है? अमाउंट पे। प्रेशर किस पे डिपेंड है? अमाउंट पे। लेकिन आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी को जाएंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल, डेंसिटी। सेकंड एग्जाम्पल, टेम्परेचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हीट। हीट तो डिपेंड भी हो सकता है, एक्सेट्रा। एक एग्जाम्पल लेंगे अपन, ये 1 लीटर का बॉक्स है, इसमें 1 लीटर गैस है। इसका टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। हो गया? अब इसको बीच में दीवार डाल देंगे, बीच में वॉल डाल दिया। इसमें कितना होगा? ½ लीटर गैस, इसमें ½ लीटर गैस। टेम्परेचर कितना रहेगा?
30 डिग्री, या इसको 15 डिग्री, इसको 15 डिग्री, इसको 15, उसको 15 ना। अब 10 कप चाय बनाए, 10 कप चाय बना के 10 कप में डाल दिए, तो हर एक कप में जो चाय गिरी उसका टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, या उतना ही है, सेम है। लेकिन हर कप में जो चाय गिरी वो 10 कप का एक भगोने में था, तो वो टुकड़े हुए नहीं हुए, समझ में आया? तो वॉल्यूम के टुकड़े हुए, वॉल्यूम या 1 लीटर था, 1 लीटर किस में हुआ, हाफ लीटर में हुआ, यानी वॉल्यूम को कब कट कर दिए। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड है, क्वांटिटी पे डिपेंड है। लेकिन आपका टेम्परेचर क्वांटिटी पे डिपेंड छोड़िए, आप है नहीं 3 लीटर पानी ले लो, 1 लीटर पानी ले लो, 3 लीटर को उबालो, कितना टेम्परेचर रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 लीटर को उबालो, कितना टेम्परेचर रहेगा, 100 डिग्री। तो ये किस पे डिपेंड नहीं है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है, और ये क्वांटिटी पे डिपेंड है, डेंसिटी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। जैसा आप मान लो प्लाईवुड का सैंपल लाने गए, तो पूरे प्लाईवुड के शीरा घर को ला लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े लाके, ये इतना मोटा है, ये इतना मोटा है, ये इसका रेट इतना है, बता देते घर में, जो पसंद आया वो मंगा लेते दुकान से। तो क्या देखते हैं अपन, क्वांटिटी देखते हैं उसकी, क्वालिटी देखते हैं उसकी। तो क्वालिटी साइज वो क्वांटिटी पे डिपेंड है नहीं है। जैसा ऑटो वाले को बोले चलते क्या, हाँ कहाँ चलना है, बोलते आरामगढ़ चौरस्ता, कितने जने बोल के पूछता रहा, या पूछते कितने गुस्से वाला है, कितना खुश है, पूछता क्या हूँ, नहीं पूछता। वहां पर नंबर जो बता रहे आप, 3 जने हैं, 4 जने हैं, 5 जने हैं बोल के, तो क्या बता रहे आप, क्वांटिटी, यानी कौन सी प्रॉपर्टी बता रहे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। एक ही चीज है, जो जितना अंदर लेते उतना हल्का होता है इंसान, ऐसा होता हाउ, जो जितना ज्यादा पढ़ता, जिसका दिमाग जितना ज्यादा नॉलेज रखता, वो दिमाग उतना ही हल्का रहता, मालूम है। जो दिमाग नहीं पढ़ता उसका दिमाग उतना ही वजनदार रहता, समझे कैसा, मालूम है, बता रहा हूं। नहीं पढ़ने वाला टीवी देखते हुए फलिया खाता, वो क्या पॉपकॉर्न खाता, अंदर क्या हो जा रहा है उसको नहीं मालूम, हाँ ऐसा जरूर हो जाता कुछ दिनों के बाद, समझे। दिमाग वाला रहे तो नहीं, देखते देखते नहीं खाना, कितने खाए नहीं समझ में आता, देख ले पहले, तो उसको दिमाग आ गया ना। हाँ, तो दिमाग में जितना नॉलेज रहे तो पैर पे वजन कम गिरता कहते, दिमाग और दिमाग में नॉलेज ज्यादा कम रहे तो पैर पे वजन बढ़ जाता। सुनो बेटा, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़े अपन। अब बोलो, टेम्परेचर बढ़ाए तो हीट बढ़ती, या हीट बढ़ाए तो टेम्परेचर बढ़ता, हीट बढ़ाए तो टेम्परेचर बढ़ता, टेम्परेचर बढ़ाए तो हीट बढ़ेगा, नहीं होता ये। हीट बढ़ाए तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मीन्स हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू, देखो जाई है, क्या है, जाई। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते क्वांटिटी पे डिपेंड है क्या। एग्जांपल ले लेंगे, ये नंबर तो मालूम होगा मेरे ख्याल से, पढ़ाया होगा ना मैं, 6.022 इंटू 10⁻23, 1 ग्राम लिखा है मैं, 1 ग्राम। अब यही नंबर लिखे, इसको लिखा मैं 32 ग्राम, सही है या गलत है, सही है। यानी ये नंबर, ये मास पे डिपेंड नहीं है, ये हाइड्रोजन है, और ये कौन है, 32 O2, O2 बोल तो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन आटम्स है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो ये मास पे डिपेंड है, नंबर नहीं है। तो वैसे क्या मालूम है,
इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या ले रहा हूं मैं, जाई ले रहा हूं, और नंबर ऑफ मोल्स number of moles, therefore molar property, molar intensive, सिर्फ molar property लिखेंगे, molar property equals to xi m equals to xi by number of moles. क्या आएगा बेटा, मोलार प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो रहती है उसको किससे डिवाइड करना है, एन से डिवाइड करना है। एन बोल तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब आगे अपन करेंगे हीट कैपेसिटी। हीट किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो H लेंगे, Q लेंगे, Q ले लेंगे, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ध्यान दो कैपिटल T लूंगा क्योंकि अपन एब्सोल्यूट टेम्परेचर में पढ़ रहे हैं। अब ये हटाने के लिए C लगा दे रहा हूं। क्या लगाया मैं, C इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई T, Q बाई T। तो जितना ज्यादा हीट बढ़ाएंगे अपन उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं मैंने, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन इज नोन एज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise temperature by 1 Kelvin is called heat capacity. अब मुझे बोलो हीट कैपेसिटी को थोड़ा और ज्यादा एनालिसिस कर लेंगे। कितने चावल खाते नहीं पूछने, एक रोटी खाए तो काफी, चावल नहीं खा रहे तो कितने रोटी खाना पड़ता, हाँ एक पे आधी। आप थोड़ा बदल दो, नजर नहीं लगाएंगे आपको। दो आप एक, तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। जैसा पानी को उबाले तो कितना टेम्परेचर दिए तो उन बॉईल होता, मिल्क को उबाले कितना टेम्परेचर दिए तो उन बॉईल होता, पानी के अंदर शक्कर डाल दिए फिर कितना टेम्परेचर कितनी हीट दिए तो उन बॉईल होता। सब एक ही टेम्परेचर पे बॉईल हो जाते, सबको एक ही हीट देना पड़ता, अलग अलग देना पड़ता, अलग अलग। यानी अलग अलग की हीट लेने की कैपेसिटी अलग अलग है, सेम है। पानी में भी अलग अलग है। जैसा मान लो आप लोग बिस्लरी पानी लिए, उसमें साल्ट कम रहता, जल्दी उबल जाता है, हीट कम लेता, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप बोरिंग का पानी लिए उसमें क्या रहता, साल्ट रहता, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा लेकिन हीट ज्यादा लेगा। यानी अपने गैस सिलेंडर का गैस ज्यादा जलेगा। समझ में आ गया। तो हीट कैपेसिटी क्या होता मालूम है, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग हीट लेता। अपने एक पॉइंट को जाने के लिए बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता, वो फ्रीजिंग पॉइंट भी हो सकता। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए अलग अलग हीट ऑब्जर्व करेगा, लेगा, उसकी क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। जा ध्यान दो, हीट कैपेसिटी अब मुझे पहले ये बोलो, ये हीट कैपेसिटी है ना, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोल तो मास पे डिपेंड नहीं है। समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ने वाले तो थोड़ा
यानी Q इजिकल्स टू Ct। अब वो C को मोलार हीट कैपेसिटी बनाना है तो क्या करना है? सिंपल क्वेश्चन है। ऊपर डेफिनेशन दिए, मोलार प्रॉपर्टी बनाना है तो क्या करना है? आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी को किससे डिवाइड कर देना? नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना। ये हीट कैपेसिटी कौन सी अपनी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसको मोलार हीट कैपेसिटी बनाना है तो किससे डिवाइड कर देना? नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन किससे डिवाइड करना है अपने को? Cm इक्वल्स टू Q बाई नंबर ऑफ मोल्स लेना नीचे में NT। ये क्या हो जाती? मोलार प्रॉपर्टी हो जाती। दिस इज मोलार प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, समझे? इसलिए एनीमिक रहते हैं। हाँ, दो खाते आप लोग? प्लस राइस रहता है, विदाउट राइस दो। हाँ, प्लस राइस, तो राइस का मिलाए तो कितना हो जाएगा? 3। यानी एक रोटी का राइस खाते और 2 रोटी खाते। चलो वही सही, समझ में आ गया। तो 3 रोटी खा रहे हैं हम लोग। अपना सुमो कितना खाता होगा चाइना का? कितने रोटी होना उसको? 8-10 रोटी बोल दियो। 100 रोटी होना उसको, समझे? हाँ हाँ, तो कितने मिनट? 8-10 रोटी होना है। तो अपन नाम बोल दे रहे, अब नाम बोल रहे, बोल तो स्पेसिफाई कर दे रहे ना। तो स्पेसिफिक बोल दिए, स्पेसिफिक बोले तो उसका अपने को अमाउंट आ जाता। यानी 1 ग्राम वाटर लेंगे, उसको गर्म करने को ज्यादा हीट देना पड़ेगा, 10 ग्राम वाटर को हीट करने को ज्यादा देना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन। बॉईल करने के लिए 1 ग्राम वाटर को ज्यादा हीट देना या 10 ग्राम वाटर को ज्यादा हीट देना? 100 ग्राम वाटर को, करेक्ट। 1 kg को, 10 kg को। क्यों मालूम है? अपन क्वांटिटी बढ़ा दे रहे, तो क्वांटिटी बढ़ा दे रहे तो, और किसका बोल रहे अपन? वाटर स्पेसिफाई कर रहे, तो हीट ज्यादा देना बोल रहे आप लोग। तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गई? एक्सटेंसिव हो गई या इंटेंसिव हो गई? इंटेंसिव बोलते क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है, और क्वांटिटी पे डिपेंड है, उसको क्या बोल रहे हैं? एक्सटेंसिव। तो जो 1 ग्राम बोल रहे, 10 ग्राम बोल रहे, 100 ग्राम बोल रहे, 1 kg बोल रहे, तो कौन सी केस में हीट ज्यादा देना पड़ता है? 1 kg में। तो यहाँ पर मास बता रहे आप, तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, किस पे डिपेंड है? मास पे डिपेंड है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise temperature by 1 Kelvin of 1 gram of substance. 1 gram of substance, ये किससे डिवाइड कर रहे बेटा? मास से डिवाइड कर रहे। तो स्पेसिफिक हीट को क्या बोल रहे? देखो जरा, ऐसे बताएंगे। जैसा ये लिए ना आप लोग, ये क्या लेंगे? Q बाई मास लेंगे। यहां पर क्या लेंगे? मास। M क्या है वहां पर?
सीज बताएंगे, कौन सा सी है, ये छोटा सी ले लेंगे, मास, ये छोटा सी लिया बेटा, क्योंकि आगे सीपी और सीवी भी बोलना है बेटा। आगे समझ में